गर्मी की छुट्टियों का मौसम था। दिल्ली की गर्म और दमघोटू हवा से परेशान चार दोस्त आरव, निखिल, समीरा और रोहन ने तय किया कि इस बार वो कहीं पहाड़ों की तरफ जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले शिमला मनाली जैसी जगहों पर जाने का मन किसी का नहीं था। उन्हें चाहिए था सुकून, शांति और कुछ ऐसा अनुभव जो हमेशा याद रह जाए। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव को चुना। ये गांव कम मशहूर था, लेकिन चारों को उसकी यही बात भा गई। जगह शांत होगी, पर्यटक कम होंगे और हम खुले आसमान के नीचे असली पहाड़ों का मजा ले पाएंगे। गांव पहुंचने पर उनका स्वागत वहां के बुजुर्गों ने किया। पत्थर और लकड़ी से बने घर, ताज़ी हवा और हर तरफ देवदार के पेड़। सब कुछ इतना सुंदर था कि दोस्तों को लगा जैसे उन्होंने सच में जन्नत पाली हो। लेकिन उसी दिन शाम को जब उन्होंने गांव वालों से आसपास घूमने की जगहों के बारे में पूछा तो माहौल अचानक गंभीर हो गया। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा सब जाओ, पहाड़ देखो, झरने देखो, लेकिन उस जंगल की तरफ मत जाना। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, वहां क्या है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो जगह अशुभ है। कहते हैं वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। रात को वो राहगीरों को आवाज देती है और जो उसकी आवाज सुन लेता है वो उसका पीछा करता चला जाता है, फिर कभी लौटकर नहीं आता। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। उन्हें लगा यह भी गांव की कोई पुरानी दंतकथा है। लेकिन समीरा थोड़ी असहज हो गई। उसे हमेशा से ऐसी कहानियां डरा देती थीं। शाम ढलते ही दोस्तों ने गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के किनारे टेंट लगाया। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर असंख्य तारे चमक रहे थे और चारों अलाव जलाकर बैठ गए। चाय और गिटार की धुनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 11 बजाए, हवा में अजीब सी नमी और ठंडक घुल गई। अचानक समीरा चुप हो गई। क्या हुआ? निखिल ने पूछा। समीरा ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया, जैसे कोई बहुत धीमे से पुकार रहा हो। सबने मजाक बनाया। शायद हवा थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वही आवाज सबको सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ, आओ। इस बार सबके चेहरे उतर गए। रोहन, जो ग्रुप का सबसे बहादुर माना जाता था, बोला, चलो देखते हैं असल में है क्या, शायद कोई जानवर हो। वो टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। बाकी तीनों उसके पीछे पीछे चले। जंगल में कदम रखते ही सन्नाटा छा गया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि चांद की रोशनी भी अंदर तक नहीं आ पा रही थी। हर कदम के साथ उनके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, आओ और पास आओ। अचानक उन्हें कुछ दिखा। दूर दो पेड़ों के बीच एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था, लेकिन आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। समीरा डर से रो पड़ी। ये वही है, गांव वाले सच कह रहे थे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, मानो उनके शरीर से जान खींची जा रही हो। निखिल ने कांपते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी साया अचानक तेजी से उनके सामने आ गया, इतना नजदीक कि उसके सड़े हुए चेहरे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आंखें लाल, होंठ फटे हुए और हाथ पंजों की तरह लंबे। रोहन ने डर के मारे टॉर्च उस पर फेंकी। पल भर में रोशनी फैली और वो साया गायब हो गया। चारों भागते हुए टेंट की तरफ लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टेंट फटा हुआ था, जैसे किसी ने धारदार पंजों से उसे चीर डाला हो। उनकी सारी चीजें बिखरी हुई थीं। उस रात किसी की हिम्मत नहीं हुई सोने की। सब टॉर्च लिए बैठे रहे, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक टॉर्च की बैटरियां एक एक करके बुझने लगीं। सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा रह गया। अचानक फिर वही फुसफुसाहट, आओ। लेकिन इस बार आवाज पास से आई, इतनी पास कि लगा जैसे किसी ने कान में कहा हो। समीरा चीखते हुए उठी। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा, टेंट के बाहर वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी धुंधले साए थे, जैसे पूरा झुंड उन्हें घेर रहा हो। चारों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और टेंट से बाहर निकलकर भागे। ठंडी हवा, कांपते पैर और दिल की धड़कनें इतनी तेज कि मानो सीने से बाहर निकल जाए। कई घंटों बाद वे गांव पहुंचे। सूरज निकल चुका था और जंगल पीछे छूट गया था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सब बताया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वो औरत सालों पहले इसी जंगल में खो गई थी। उसका शव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं फंसी है। जो भी उसकी आवाज़ सुन लेता है वो उसके पीछे खींचता चला जाता है। बेटा, तुम लोग बच गए, वरना कई यात्री कभी वापस नहीं लौटे। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि
कि अब कभी किसी चेतावनी को हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन आज भी जब वो सफ़र याद करते हैं तो कानों में वही आवाज़ गूंजती है, आओ। और जब भी कोई अकेला होता है उसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे उस रात जंगल में खड़ा था।